एक पल होता है जब कोई तुम्हें टोक देता है, तुम पर इल्जाम लगाता है, तुम्हारी कीमत, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी नीयत पर सवाल करता है। उस पल आम आदमी वही करता है जो उसे सिखाया गया है, अपनी सफाई देता है, कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं यह कहना नहीं चाहता था, तुमने गलत समझा, मैं वैसा नहीं हूं। सुनने में यह बात सही लगती है, इज्जतदार लगती है, इंसाफ वाली बात लगती है, पर मैक हवेली के हिसाब से यही वह पल है जहां तुम सब कुछ हार जाते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम सफाई देने लगते हो, तुम मान लेते हो कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें सफाई देनी पड़ रही है। और ताकत के खेल में सबसे बड़ा नियम यह है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें झिझकते देख लिया, उन्हें कोई मासूम नहीं दिखता, उन्हें खून दिखता है। यह सख्त कानून मैकिया हवेली बहुत पहले समझ चुका था। जो आदमी अपनी सफाई देता है, खुद को नीचे करता है। जो नहीं देता, वह दुनिया को मजबूर कर देता है कि दुनिया ही उसके लिए सफाई दे। एक बात साफ समझ लो, सफाई देना अक्सर किसी को नहीं मनाता। जो होता है वो यह कि ताकत का केंद्र तुमसे खिसक कर उनके पास चला जाता है। जब तुम अपने कामों को सही ठहराते हो, तुम उनके मैदान पर खेल रहे होते हो, तुम उनका फ्रेम मान रहे होते हो, मतलब बात को उनके नजरिए से चलने दे रहे होते हो। बिना जाने तुम कह देते हो, हाँ, तुम्हें मुझे कटघरे में खड़ा करने का हक है। और एक बार उनके पास यह हक आ गया, कहानी का रुख उनके कब्जे में चला जाता है। चाहे तुम सच में सही हो, फिर भी तुम दोषी जैसे लगते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी समझाने की आदत सिर्फ कमजोरों की होती है। मजबूत लोग क्या करते हैं? वह चुप को जलने देते हैं। वह इल्जाम को छूते तक नहीं, क्योंकि उन्हें असली चाल पता है। इल्जाम को आईने में बदल दो। इल्जाम लगाने वाले को खुद पर शक दिलाओ, उसे ज्यादा जज्बाती, चिड़चिड़ा, असंतुलित दिखाओ, क्योंकि जो सबसे पहले बोलता है अक्सर फ्रेम का कंट्रोल खो देता है। और मैकियावेली जानता था, जो फ्रेम को संभालेगा वही अंजाम तय करेगा। ज्यादातर लोग अपनी सफाई इसलिए देते हैं कि उन्हें समझा जाना है। उन्हें यकीन होता है अगर वे खूब समझा देंगे, बार बार साफ कर देंगे, तो इज्जत बच जाएगी। पर यह यकीन दिल की कमजोरी से आता है, चाल से नहीं। तुम्हें साफ साफ समझाए जाने की नहीं, तुम्हें कंट्रोल चाहिए। साफ साफ बात करना थेरेपी के काम आता है, यानी दिल हल्का करने की जगह। कंट्रोल ताकत के काम आता है, और ताकत समझे जाने से नहीं मिलती। ताकत मिलती है जब लोग तुम्हें थोड़ा डरते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हें छू नहीं पाते। इसलिए जब कोई तुम्हें घमंडी, ठंडा, खुदगर्ज, चालाक कहता है और तुम तुरंत बोल पड़ते हो कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे, तो हार यहीं हो जाती है। अब तुम रिएक्ट कर रहे हो, अब तुम साबित कर रहे हो कि तुम्हें परवाह है। अब गेंद उनके पाले में है, और ऐसा करके तुम अपनी सबसे बड़ी मैकियावेलियन चीज खो देते हो, रहस्य यानी राज। सोचो, अपनी जिंदगी के सबसे ताकतवर लोगों को, वे जो सबसे ज्यादा बोलते नहीं, जो सबसे ज्यादा पसंद नहीं किए जाते, जो चुप्पी को हथियार की तरह पकड़ते हैं, जो सिर्फ नजर से तुम्हें खुद पर शक करा देते हैं, जिन पर हमला हुआ तब भी पलक नहीं झपकी। मैकियावेली यही कहेगा, जो समझाता है वो झुकता है, जो चुप रहता है वो दूसरों को मजबूर करता है कि खाली जगह खुद भरे। और ज्यादातर लोग तुम्हें तुम्हारी असली हैसियत से बड़ा ही मान बैठते हैं। खेल यही है, जब तुम रिएक्ट नहीं करते, सामने वाला बेचैन होने लगता है, उसे अपने ही शब्दों पर शक होने लगता है। वो इधर उधर से हाँ में हाँ मिलाने वाले ढूंढता है, पर मिलते नहीं। अचानक उसकी ताकत सिकुड़ जाती है और तुम्हारी फैल जाती है, क्योंकि तुमने वह किया जो जज्बाती लोग नहीं कर पाते। तुमने उसे उसी से बात करा दी, और यही ताकत पलटती है। तुम उसके इल्जाम को उसकी अपनी कमजोरी की गूंज में मरने देते हो। अब और गहराई से समझो, तुम एक कमरे में घुसते हो, कोई तुम पर हल्की या सीधी छींटाकशी करता है, ताना मारता है तुम्हारी कामयाबी पर, तेवर पर, या तुम्हारे पिछले कामों पर। सब लोग मुड़कर देखते हैं कि अब तुम क्या बोलोगे और तुम्हारी चाल क्या है। कुछ मत बोलो, न सफाई, न पलटवार, न कोई फालतू की मुस्कान, बस शांत पूरी स्थिरता। उस पल तुम छुए जाने से, हिलाए जाने से परे हो जाते हो, क्योंकि कमरे में हर कोई अब अपने मन में पूछ रहा है, इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या इसे कुछ ज्यादा पता है?
क्या यह इस झगड़े से ऊपर है? क्या इस हमले ने इसे और मजबूत कर दिया? तुमने पूरा सामाजिक फ्रेम पलट दिया। लोग इल्जाम को नहीं देख रहे, वे तुम्हारी प्रतिक्रिया को देख रहे हैं। और जब चुप्पी आत्मविश्वास भरी मौजूदगी के साथ आती है तो वह किसी भी सफाई से ज्यादा जोर से बोलती है। मैकी हवेली यह जानता था। वो सिर्फ राजनीति नहीं, दिमाग का खेल पड़ता था। और उसने एक बात और साफ समझी। ताकत यह नहीं कि तुम क्या कहते हो, ताकत यह है कि लोग मानते हैं तुम क्या कह सकते हो, पर तुम कहने का चुनाव नहीं करते। अब सबसे ठंडी चाल सुनो। कभी कभी तुम इल्जाम को नजरअंदाज ही नहीं करते, तुम उसे उल्टा कर देते हो। कोई तुम्हें चालाकी करने वाला कह दे, तुम हल्का सा मुस्कुराकर उसकी आंख के पार देखते हुए बस इतना कह दो, तो तुम्हें ऐसा लगता है हाँ ना बचाव ना माफी, बस ठंडी साफ दूरी। क्या होगा? वो घबराएगा, क्योंकि उसे लड़ाई चाहिए थी, उसे तुम्हें तिलमिलाते देखना था। पर अब हथियार उसी के हाथ में रह गया और चल नहीं पाया। फिर शर्म का बोझ उसी पर आने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने हद पार कर दी, शायद वह खुद ही मजाक बन गया, शायद अब वही असुरक्षित दिख रहा है। और सच यही है, वह दिख रहा होता है। तुमने उसकी फेंकी ताकत वापस उसी को ढोने पर लगा दी, बिना उंगली हिलाए। एक पल आता है जब चुप्पी असहनीय हो जाती है, तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए जो तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता था। यहीं बाजी पलटती है। जो खुद को इल्जाम लगाने वाला समझ रहा था, वहीं सबके सामने ध्यान मांगने वाला दिखता है। और तुम मासूम से भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हो। तुम ऐसे बन जाते हो जो पकड़ में नहीं आता। मैकी हवेली ने एक चीज बहुत पहले समझ ली थी, जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। शब्द अक्सर सच को साफ करने के लिए नहीं, उसे ढकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब कोई तुम्हें सीधे या छुपकर हमला करता है, वह चाहता है कि तुम धुंध से लड़ो। वह चाहता है कि तुम जज्बाती होकर लंबी लंबी सफाई दो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम समझाओगे उतने ही कम यकीनी और डगमगाते लगोगे। इसलिए उल्टा करो, चुप रहो और खाली जगह उन्हें भरने दो। फिर क्या होता है? वह खुद को दोहराने लगते हैं, ज्यादा बोलते हैं, उतावले, जज्बाती, असंतुलित दिखने लगते हैं। तुमने कुछ नहीं कहा, पर अब कटघरे में वहीं खड़े हैं, क्योंकि भीड़ अब शब्द नहीं सुनती। वह देखती है कि कौन शांत है और कौन हिला हुआ है। यही असली सामाजिक ताकत है। यह कभी सही साबित करने से नहीं आती। मान लो तुम बिजनेस की मीटिंग में बैठे हो, कोई हल्का सा काट दे, बोले कि तुम्हारी रणनीति पकी नहीं है, या ताना मारे कि यह हमेशा बड़ी बड़ी बात करता है। उसे तुम्हारा रिएक्शन चाहिए। आम लोग आगे झुकते हैं, समझाने लगते हैं, सबूत देने लगते हैं। घबराहट आ जाती है और कमरा उस डर की पकड़ लेता है। पर मैकी अवेलियन खिलाड़ी क्या करता है? वो थोड़ा पीछे टिकता है, इंतजार करता है। हो सकता है हल्की मुस्कान भी आ जाए, और अगर बोलता है तो बचाव नहीं करता, चाल बदल देता है। कहता है चलो अब तुम्हारी रणनीति सुन लेते हैं। अब खेल पलट गया, अब उसे दिखाना पड़ेगा। अब कमरा उसे तौल रहा है। अचानक दबाव उस पर है, क्योंकि आत्मविश्वासी की चुप्पी बिना शब्दों का इल्जाम होती है। वह सामने वाले को छोटा महसूस करा देती है, वह भी बिना तुम्हारे कुछ किए। रिश्तों में यह खेल और नुकीला होता है। मान लो तुम्हारा साथी कह दे तुम अब मेरी परवाह नहीं करते। आम आदमी घबरा जाता है। लंबी सफाई, दलीलें, दिलासा, सब शुरू। और इसी में वह उसी के जज्बाती फ्रेम को सच मान लेता है। पर मैकियावेलियन तरीका अलग है। तुम उसे हल्का मत समझो, झगड़ा भी मत करो। उस इल्जाम का वजन कुछ पल हवा में लटका रहने दो। उसे खुद अपनी आवाज की गूंज महसूस होने दो। फिर शांति से बस इतना कहो, मुझे ऐसा नहीं लगता। छोटा, ठोस, बिना किसी लंबी व्याख्या के। अब अनिश्चितता उसकी तरफ चली जाती है। वह अपनी आवाज, अपने लहजे पर शक करता है। सोचता है कहीं वह हद से ज्यादा तो नहीं गया, क्योंकि उस पल तुमने सबसे जरूरी चीज पकड़ ली, जज्बातों की चाल और रफ्तार। और जो इस रफ्तार को चलाता है वही फ्रेम को चलाता है। एक और गहरी और भी ठंडी चाल है। सिर्फ शांत मत रहो, गायब हो जाओ। किसी ने तुम्हें घटिया कहा, तुम कोई जवाब मत दो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मानो देखा ही नहीं। पर उसे ब्लॉक भी मत करो। तुम्हारी गैर हाजिरी तुम्हारी चुप शीशा बनकर उसके सामने आ खड़ी होती है। यह लोगों को दो तरह से तोड़ती है। पहला,
उन्हें एहसास होता है कि तुमने उन्हें जवाब के लायक भी नहीं समझा। दूसरा, उनका दिमाग अंदर ही अंदर कहानियां बुनने लगता है। और याद रखो, आम इंसान भावनात्मक सहमति से ही चलता है। लड़ाई में भी उसे यही चाहिए होता है कि तुम रिएक्ट करो। अगर तुम यह खुराक छीन लो, वह मुरझा जाता है, वह बिखरने लगता है और ज्यादा पोस्ट करता है, अलग अलग लोगों से बात करता है, तुम्हें उकसाने की और कोशिश करता है, और हर नई कोशिश में वह और भी छोटा, और भी बेचैन, और भी असंतुलित दिखता है, और तुम वहीं स्थिर बैठे रहते हो। जीत यही होती है, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ साबित किया, बल्कि इसलिए कि वह खुद को खुद ही मिट्टी में मिला बैठा, सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन खींचने की कोशिश में। अब खेल उस्तादी स्तर का होता है। हमला होने पर अपनी सफाई देने के बजाय उनके इल्जाम को उनकी कमजोरी जैसा दिखाओ। कोई तुम्हें घमंडी कहे, बोलो अजीब है। आत्मविश्वास लोगों को इतना असहज क्यों कर देता है? कोई कहे तुम चालाक हो, बोलो जो लोग किसी की बात से सीख नहीं पाते वही यह शब्द उछालते हैं। कोई कहे तुम नकली हो, बोलो जब लोगों की मनचाही चीजें मिलना बंद होती हैं तब हर कोई ऐसा ही बोलता है। यहां तुम इल्जाम को नकार नहीं रहे, तुम उसे उनके ही डर में बदल रहे हो। अब बचाव वे करेंगे, तुम नहीं। ये सिर्फ उलटवार नहीं, ताकत का जुड़ो फेंक है। उनकी जज्बाती ताकत उठाई और उसी से उन्हें सबके सामने गिरा दिया। मैकियावेली इसे ब्लेड का मोड़ कहेगा। तलवार को ढाल से मत रोको, हमलावर को उसकी अपनी तलवार पर गिरने दो। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि अपनी इज्जत बचाओ, अपना नाम साफ करो, सफाई दो, पर मैकियावेली ने इसमें जाल देखा। जैसे ही तुम मासूमियत के पीछे भागे, तुमने अनजाने ही दोष कबूल कर लिया। असली रणनीतिकार यह खेल खेलता ही नहीं, वह इतना संयमित दिखता है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता, इतना ऊंचा दिखता है कि उसे परवाह नहीं, अपनी पोजीशन पर इतना साफ होता है कि उसे समझाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे जो उसे गिराने आते हैं वही अस्थिर, तुनुक मिजाज, जलनखोर, कमजोर दिखने लगते हैं, क्योंकि जितनी बार तुम सफाई दोगे उतना लगेगा कि तुम्हें देनी पड़ रही है, और जितना तुम अनदेखा करोगे उतना लोग मानेंगे कि तुम खतरनाक हो, और इसी मान्यता से ताकत पैदा होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं ताकत का मतलब खुद को साबित करना है, साबित करना कि तुम सही हो, साबित करना कि तुम वैसे नहीं जैसे वे बोल रहे हैं, साबित करना कि तुम उनकी राय से बेहतर हो। मैक की हवेली इस पर मुस्कुरा देगा, क्योंकि जिस पल तुम कुछ साबित करने दौड़े उसी पल तुमने उनकी कसौटी को वैध मान लिया। और जब तुम किसी को यह वैधता दे देते हो, तुम अपनी लगाम उनके हाथ में दे देते हो। मान लो तुम किसी ग्रुप में हो, डिनर टेबल पर मीटिंग में, कोई सबके सामने चुभन वाली लाइन मार दे, तुम तो हर बात में एक्सपर्ट बनते हो। यह हमेशा ऐसा ही रहता है। लगता है नम्र होना तुम्हें आता नहीं। आम लोग तन जाते हैं, जबरन हंसकर टालते हैं, या उससे भी खराब सफाई देने लगते हैं कि देखो मेरा मतलब यह नहीं था। उन्हें लगता है इज्जत बच गई, पर असल में वे बता रहे होते हैं कि वार लग गया। अब सबका ध्यान तुम्हारी सफाई पर है, और इतना भर मूल वार को सच जैसा बना देता है। मैकियावेलियन यहां क्या करता है? ठहरता है, 2 सांस जितनी चुप्पी रखता है, कमरे को धीरे से नजर भर देखता है, नाराजगी से नहीं, शांत मुस्कुराहट के भाव से। फिर और सिर्फ जरूरत हो तो एक सीधी ठंडी काट देने वाली बात कह देता है। आज तुम जज्बाती लग रहे हो, या दिलचस्प नजरिया, या कुछ भी नहीं, बस लंबी स्थिर नजर। इसके बाद क्या होता है अंदाजा लगाओ। हमलावर हिलता है, वह कुर्सी पर ऐंठता है, सपोर्ट ढूंढता है, कहता है मजाक था। उसे लगता है कमरे की गर्मी उसकी तरफ घूम गई, क्योंकि तुम्हारी बिना प्रतिक्रिया ने कमरे को उससे ज्यादा तेज संदेश दे दिया जो शब्द दे सकते थे। कटघरे में तुम नहीं वो है, ऑनलाइन दुनिया में यह और तेज होता है। कमेंट, पोस्ट, टैग, डीएम, लोग तुम्हें रिएक्शन में फंसाने की कोशिश करते हैं। सच ये है, जनमत की अदालत में चुप्पी को लोग दोष समझ लेते हैं, जब तक तुम्हारी चुप्पी में डर और दबदबा ना झलके। इसीलिए चाल ये है, हमला हो तो बचाव नहीं, सफाई नहीं, दिशा मोड़ो। दावे को सीधे एड्रेस मत करो, भीड़ की तरफ ऊर्जा लौटा दो। मान लो किसी ने कहा तुम टॉक्सिक हो या चालाक हो, तुम लंबा रोना या सफाई पोस्ट करने के बजाय लिखते हो। जब लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते
तभी तुम्हें खतरनाक कहते हैं। अब हुआ क्या? तुमने बचाव नहीं किया, तुमने इल्जाम को ताकत के बैज में बदल दिया। अब वे कड़वे लगते हैं। तुम बेअसर दिखते हो और देखने वाले सोचने लगते हैं कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है। ये डैमेज कंट्रोल नहीं, कहानी पर कब्जा है। और भी बारीक होकर समझो, बचाव के बजाय 3 औजार काम आते हैं। खामोशी, जो डिफॉल्ट है, ठंडी और ताकतवर, सामने वाले को नंगा कर देती है। बहाव मोड़ना, यानी फ्रेम बदल दो बिना चोट को माने, और छोटी धारदार लाइनें जो खेल तुरंत खत्म कर दें। जैसे कोई बोले, तुम अपने ही में फूले रहते हो। तुम कहो, आत्मविश्वास असुरक्षित लोगों को खलता है। वो बोले, तुम नकली हो। तुम कहो, मैं तुम्हें अपनी असलियत का कर्जदार नहीं। वो बोले, तुम्हें लगता है तुम सबसे बेहतर हो। तुम कहो, नहीं, बस मैं सबकी तरह सोचता नहीं। ध्यान दो, ये बचाव नहीं है। ये दर्जा दिखाते हैं। ये नहीं कहते कि मैं दोषी नहीं। ये कहते हैं, तुम मुझे छू नहीं सकते। मैकियावेलियन कभी अच्छा दिखने की भीख नहीं मांगता। वह लोगों को चुनौती देता है कि चाहो तो मुझे बुरा समझो, मैं फिर भी सीना तान कर चलूंगा। और जब तुम सफाई देने से इनकार कर देते हो, तुम्हारे दुश्मन असंतुलित होने लगते हैं। उन्हें लड़ाई चाहिए थी, पर सामने धुआं है। वो और ऊंची आवाज में बोलते हैं और नाटक करते हैं। अपनी ही असुरक्षा खोलते जाते हैं, और जितना वे करते हैं उतना तुम ऊपर उठते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें खुद अपने हाथों अपना पतन पेश करने पर मजबूर कर दिया। यही है मैकियावेलियन अंतिम चाल। दुश्मनों को तुम खत्म नहीं करते, उनकी तुम्हारे प्रति लगी खुन्नस उन्हें खुद खत्म कर देती है। तुम सोचते हो गलत समझे जाना खतरनाक है, पर अंदाजा लग जाना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत समझे गए इंसान में रहस्य होता है। जो हर बार साफ साफ समझाता रहे, उसे लोग आसानी से नचा लेते हैं। जो शांत रहकर गलत समझे जाते हैं, उनसे लोग डरते हैं। मैकियावेली कह चुका है, अगर दोनों नहीं मिल सकते तो डराया जाना पसंद किए जाने से बेहतर है, और उससे भी आगे सीधा साधा पढ़ लिया जाना ठीक नहीं। थोड़ा उलझा हुआ रहना बेहतर है, क्योंकि जो उलझ जाता है वह सावधान हो जाता है। वो तुम्हें देखता है, जल्दबाजी नहीं करता, और इसका मतलब मैदान तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। अब आखिरी गलतफहमी तोड़ो। जीतने के लिए तुम्हें अच्छी छवि नहीं चाहिए, मजबूत छवि चाहिए। अच्छी छवि वाले से लोग साफ नरम सबको खुश रखने की उम्मीद करते हैं। मजबूत छवि वाला हर किसी को पसंद नहीं आता। हर कोई उस पर भरोसा भी नहीं करता, पर कोई भी उससे यूं ही टकराने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा तब होता है जब तुम कभी सफाई नहीं देते। फिर तुम्हारी छवि इस पर नहीं टिकती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या मानते हैं, बल्कि इस पर टिकती है कि वे डरते हैं तुम अगली बार क्या कर सकते हो। यही असली पलटना है। तुम लोगों की मंजूरी के लिए लड़ना छोड़ देते हो और अपना ऐसा रोब बनाते हो कि लोग खुद संभल कर चल, क्योंकि तुम्हारी चुप भी एक फैसला जैसी लगती है। जो चाल तुम नहीं चलते, लोग अपने दिमाग में उसे तुम्हारी चाल मान लेते हैं। आखिरी पड़ाव सिर्फ चुप्पी नहीं, आभा है। ऐसी मौजूदगी जो इतनी संयमी, इतनी सुरक्षित, इतनी ऊंची हो कि आरोप हवा में ही घुल जाए। ये बर्फ जैसे दिल से नहीं आता, ये सोच समझकर बेपरवाह बने रहने से आता है। एक बार तुमने खुद को ट्रेन कर लिया कि न सफाई देनी है, न समझाना है, न मान्यता मांगनी है, तब तुम एक लकीर पार कर जाते हो। वहां तुम्हारा होना ही तुम्हारी ढाल बन जाता है, और तभी ताकत बिना मेहनत वाली लगने लगती है। जरा सोचो उन थोड़े से लोगों के बारे में जो कभी खुद को नहीं समझाते। ना वे लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं, ना रिकॉर्ड सुधारते हैं, ना आलोचकों से लड़ते हैं, फिर भी उन्हें ज्यादा इज्जत मिलती है। क्यों? क्योंकि इल्जाम के सामने खामोशी कहानी बना देती है। वो खाली जगह छोड़ती है, और इंसानी दिमाग जब उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता, वह उस जगह को ताकत से भर देता है। लोग मान लेते हैं कि तुम खतरनाक हो, तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो उन्हें नहीं। तुम खुद में इतने पक्के हो कि चुनौती पर पलक तक नहीं झपकती। यही मान लेना लोगों को तुम्हारे पीछे चलाता है। मैकियावेली को अच्छा दिखना नहीं, कंट्रोल चाहिए था, और जो अपनी सफाई कभी नहीं देता, वही भीड़ की नजरों का कंट्रोल संभाले रहता है। झूठ से घिरा होने पर भी अब उलटी सच्चाई सुनो। जितना तुम खुद को समझाओगे, उतने अकेले दिखोगे।
क्योंकि जब तुम खुद अपने बचाव में दलीलें दे रहे हो, किसी और को बीच में आने की जरूरत महसूस नहीं होती। पर अगर तुम शांत रहे, स्थिर रहे, बेअसर रहे, तो लोग खुद बोलने लगते हैं कि यह जरूरत से ज्यादा था, यह इसके लायक नहीं था, इसे क्यों घेर रहे हो, यह तो जवाब भी नहीं दे रहा और तुम फिर भी लगे हो। अचानक वही लोग तुम्हारी ढाल बन जाते हैं। और इससे बेहतर क्या कि तुम खुद बचाव करने के बजाय लोग बिना कहे तुम्हारे लिए कर दें। यही है मैकियावेलियन पकड़। भीड़ को तुम्हारा मामला लड़ने दो और तुम शोर से ऊपर बने रहो। तब तुम्हें सिर्फ सम्मान नहीं, ऊंचाई मिलती है। यह रातों रात नहीं होता। इसे किले की तरह ईंट पर ईंट रखकर बनाते हैं, संयम रखकर, प्रतिक्रिया की जगह स्थिरता चुनकर, और जितना जरूरी हो उससे ज्यादा कभी ना समझाकर। शुरू यहीं से करो। जो छींटाकशी सिर्फ उकसाने के लिए हो, उसे कभी ठीक करने मत लगो। उसे बोलने दो, उसे कमरे में गूंजने दो। तुम्हारी खामोशी कमरे को बता देती है कि वह चोट तुम्हारी नजर में आई ही नहीं। जो अप्रत्यक्ष ताने हो, उनका जवाब नाराजगी से नहीं, शांत उलझन से दो। क्या तुम ऐसे देखते हो? यह बेहद सुकून से कहा गया एक वाक्य उनके हमले की गर्मी को ढा देता है। बचाव के बजाय बंद करने वाली छोटी लाइनें रखो। ध्यान में रख लिया, ठीक है, जैसा चाहो वैसा सोचो, वक्त बता देगा। ऐसी लाइनें दरवाजा बंद कर देती हैं। वे बहस नहीं बुलाती, सीन खत्म कर देती हैं। अपने चेहरे, अपने बदन, अपनी नजर को समझो। मैकियावेलियन आदमी ना फड़कता है, न सिमटता है, न तनता है। स्थिरता उसकी ढाल है। और जितने स्थिर तुम रहते हो, जब बाकी लोग खुद पर काबू होते हैं, उतनी ही चुपचाप तुम्हारी ताकत बढ़ती है। जब लोगों को पता नहीं चलता कि तुम्हें कैसे भड़काएं, वे डरते हैं, क्योंकि तुम अनियमित नहीं पर अपाट्य हो जाते हो। ऐसा आईना जो उनकी अपनी अस्थिरता उन्हें वापस दिखा देता है। मैकियावेली यही कहेगा, सबसे खतरनाक आदमी वह नहीं जो पहले वार करे, वह है जिसे वार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक समय आएगा जब हमले रुकेंगे, इसलिए नहीं कि तुमने लड़ाई जीती, बल्कि इसलिए कि सबको पहले से पता होगा। वे शुरू करते ही हार जाएंगे। तुम्हारी मौजूदगी ये संदेश देती है कि तुम बचाव का खेल नहीं खेलते। लोग तुम्हें छूने की कोशिश में खुद को तोड़ बैठते हैं। ताकत और प्रतिरक्षा में फर्क समझो। ताकत कभी कभी फिर भी सहरती है, रिएक्ट करती है, जज्बाती हो जाती है, भले जवाब दे दे। प्रतिरक्षा चोट को मानती ही नहीं। यही है मैकियावेलियन आदर्श। तुम बहस जीतकर नहीं, बहस शुरू होने से पहले ही खत्म करके जीतते हो, क्योंकि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तुम खुद की सफाई देना छोड़ देते हो, लोग तुम्हें कटघरे में खड़ा करने लायक समझना छोड़ देते हैं। तुम उनकी अदालत से ऊपर उठ जाते हो। फिर एक ही फैसले की अहमियत रहती है, तुम्हारा अपना। अब से तुम बचाव में नहीं, परिभाषा में जीते हो। अपनी छवि तुम तय करते हो, अपना लहजा तुम तय करते हो, अपनी खामोशी भी तुम तय करते हो। लोग इसे महसूस करते हैं। तुम्हारी आंखों के पीछे की यकीन, तुम्हारे बदन की शांति, तुम्हारी चुप में छिपा खतरा, यह सब उन्हें महसूस होता है। अब तुम ठेल नहीं रहे, तुम हुक्म चला रहे हो। कमरे का मिजाज बदलता है, भीड़ कम बोलती है, दुश्मन और शांत हो जाते हैं। तुम्हारा नाम वजन पकड़ लेता है, इसलिए नहीं कि तुमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इसलिए कि तुमने इसे कभी समझाकर सस्ता नहीं किया। अपनी सफाई कभी ना देना, यह चुप रहने का मतलब नहीं। इसका मतलब है तभी बोलना जब बोलना ताकत की दिशा बदल दे। जब तुम बोलो वह चाल जैसी लगे, प्रतिक्रिया जैसी नहीं। क्योंकि हर बार जब तुम नहीं समझाते, हर बार जब दुनिया घूमती रहती है और तुम स्थिर रहते हो, तुम उस चीज में बदलते जाते हो जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आदमी जो किसी के सामने जवाब नहीं देता,